डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इसे हिंदी में बोलते हैं लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण को सही समझने के लिए पहले बैलेंस शीट को जानना जरूरी है। बैलेंस शीट एक एग्जांपल ले रहे हैं बैलेंस शीट का। जैसे हम यहाँ पर कैपिटल लेते हैं, अब पूंजी, एक व्यवसाय की पूंजी हमारे पास 1,00,000 है। दूसरा पॉइंट लायबिलिटी का होता है। लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स आ गए, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, ये दोनों मिलाकर 50,000। इस प्रकार से इधर लायबिलिटी और कैपिटल दोनों को मिलाकर 1,50,000 रुपया हुआ। अब इधर असेट्स लेते हैं। असेट्स में मान लीजिए कैश, फिर हमारे पास बिल्स रिसीवेबल, हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमने ये सारी असेट्स ली। असेट्स मिलाकर के हमारे पास टोटल हुई 1,50,000। टोटल कर देना, हमारे पास टोटल हो जाएगा 1,50,000। ये एक बैलेंस शीट बनाई है सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बैलेंस शीट में इधर हमारे पास लायबिलिटीज आती है डियर स्टूडेंट्स, इधर अमाउंट आता है, यहाँ पर हमारा असेट्स का कॉलम होता है और ये फिर हमारा अमाउंट का कॉलम होता है। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर है, इसके अंदर हमें इक्वेशन बनाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाना है। हमारे पास यहाँ इक्वेशन रहेगी क्या, जैसे देखिए असेट्स, असेट्स किसके बराबर होगी? असेट्स हमारी लायबिलिटी प्लस में कैपिटल के बराबर होगी। जैसे हमारी टोटल असेट्स है 1,50,000, 1,50,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी। लायबिलिटी कितनी है हमारे पास? लायबिलिटी देखना 50,000। और कैपिटल हमारी कितनी है? कैपिटल हमारे पास है 1,00,000। दोनों का जोड़ करेंगे 50 और 1,00,000, दोनों 1,50,000 हो जाएंगे। इधर 1,50,000 यानी 1,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ का बैलेंस क्या आएगा? इक्वल, जोड़ बराबर आएगा। अब कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, ये एक एंट्री लेते हैं, जिसे कहते हैं राम ने 50,000 रुपये लगाकर बिजनेस आरंभ किया। राम ने कितना रुपया लगाया? 50,000 रुपया। तो इससे क्या क्या हमारे कौन कौन से अकाउंट्स बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या इफेक्ट आया? देखो 50,000 रुपये इसने लगाए तो बैलेंस शीट में 50,000 रुपये का क्या आया? कैश आ गया, एसेट्स बढ़ी हमारी। दूसरा 50,000 रुपये इसने लगाए थे तो कैपिटल भी हमारी बढ़ेगी 50,000 से। तो दोनों तरफ बराबर इफेक्ट पड़ेगा, इधर 50 बढ़ेंगे तो उधर भी 50 बढ़ेंगे या घटेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट जो है यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल होती हुई चलेगी। यानी हमारी जो भी एडजस्टमेंट, जो भी एंट्री होंगी वो दोनों तरफ अपना इफेक्ट डालेंगी। और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, गोपाल ने 5,000 रुपये का कैश फर्नीचर लिया। गोपाल ने 5,000 रुपये का कैश फर्नीचर लिया। तो देखना ध्यान से, फर्नीचर 5,000 रुपये का कैश लिया है तो सबसे पहले 5,000 रुपये हमारे यहां से कैश में से घट जाएंगे। दूसरा, इधर ही असेट्स के अंदर एक आपको फर्नीचर लिखना है, 5,000 रुपये का फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो इधर ही हमारा असेट्स भी कम भी हो गई
और असेट्स हमारी बढ़ भी गई। तो इसने एक ही तरफ दोनों इफेक्ट इसके एक ही तरफ आए, असेट्स के अंदर ही आए। इस प्रकार कोई भी एंट्री होगी स्टूडेंट्स, वो जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इस प्रकार से इफेक्ट डालेगी जो दोनों तरफ दिखेगा। तो एक क्वेश्चन लिया हमने डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने बताया था, हम एक तरफ क्या लिखेंगे, असेट्स लिखेंगे, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, दूसरी तरफ हम लिखेंगे लायबिलिटी और कैपिटल, लायबिलिटी और कैपिटल। तो अब ध्यान देना, सबसे पहले मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकेश ने 80,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो मुकेश क्या लेके आया, कैश। कितने रुपए आया, 80,000 रुपए। असेट्स में तो हमारी कैश आई या कैश आया, ठीक है। दूसरा 80,000 रुपए से हमारी कैपिटल बढ़ी, तो दो से का इफेक्ट आया। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए से कैश बढ़ा, इधर असेट्स बढ़ी और उधर हमारी कैपिटल बढ़ी। तो हमारा सबसे पहले ये आया अपने पास। अगला पॉइंट देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, वस्तुएं नगद खरीदी। नगद खरीदेंगे तो हमारा कैश घटेगा। कितने की खरीदी, 28,000 की, तो कैश को घटा दीजिए 28,000 रुपए से। अगर वस्तुएं नगद खरीदी हैं तो हमारा गुड्स यानी माल बढ़ा है, तो लिखे स्टॉक के अंदर प्लस में 28,000 हमारे पास, हमने इसको क्या कर दिया, 28,000 से इसको बढ़ा दिया। देखो परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद खरीदी, एक तो कैश कम हो गया 28,000 से, दूसरा 28,000 रुपए हमारी क्या बढ़ गई, हमारी माल बढ़ गया। दूसरी तरफ इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसको एज इट इज रख सकते हैं आप 0-0 करके, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट देखें अगला पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, वस्तुएं उधार खरीदी। अगर हम उधार खरीदेंगे तो पहली बात हमारे कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वस्तुएं उधार खरीदने से वस्तुएं तो हमारे पास आई, वस्तुएं क्या, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार खरीदने से वस्तुएं यानी हमारे पास स्टॉक तो बढ़ गया। कितने से बढ़ा, 20,000 से, लेकिन कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कैश पर अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, उधार खरीदेंगे तो हमारे जो क्रेडिटर हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्रेडिटर लिख लेना, तो क्रेडिटर कितने से बढ़ जाएंगे, 20,000 से। भविष्य में हमें ये पैसा चुकाना होगा, आज उधार खरीदा है तो हमारा क्रेडिटर प्लस हो गया। अगला पॉइंट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, नगद फर्नीचर खरीदा, तो सेट्स में यहाँ पर ऊपर फर्नीचर भी लिख देना। हमने नगद खरीदा है फर्नीचर, नगद खरीदा 6,000 रुपए का, तो एक तो कैश खत्म हुआ 6,000 रुपए से, दूसरा हमारा फर्नीचर बढ़ा। फर्नीचर कितने का बढ़ गया, 6,000 का। इधर वाले खातों पे किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बराबर से दूसरी साइड। तो हमारा ये 6,000 रुपए कैश घटा, 6,000 रुपए फर्नीचर बढ़ा। अगला रेंट पेड, रेंट यानी किराया दिया, 2,000 रुपए रेंट पे किया तो कैश गया 2,000 रुपए, कैश को घटा दीजिए। और क्या होगा इससे, हमारी कैपिटल घट जाएगी भाई, माइनस में 2,000 रुपए आप कैपिटल में से घटा देना। यानी अगर हमने रेंट पे किया है तो रेंट ने दो जगह इफेक्ट डाला, एक तो कैश कम किया, दूसरा हमारी कैपिटल को कम किया। अगला कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आया 500 रुपए, तो कमीशन आया तो कैश बढ़ा 500 रुपए, और किस पे क्या इफेक्ट डलेगा, हमारी कैपिटल बढ़ेगी 500 रुपए से। कमीशन आया है तो कैपिटल और कैश दोनों बढ़ जाएंगे। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला 3,000 रुपया, तो इसका 3,000 रुपए का कैसे कैसे क्या क्या लेखा करना है, ध्यान देना भाई। प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला है, हमारा कैश कम हो गया 3,000 रुपए से, 3,000 रुपए से कैश कम हो गया, लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
लेकिन कैपिटल 3,000 रुपये से कम हो जाएगी। प्राइवेट यूज, विड्रा फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो इसमें पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो कैश कम हो जाएगा और दूसरा हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, वस्तुएं उधार बेची। उधार बेची, उधार बेचने से क्या मतलब है भाई, एक तो हमें पैसा नगद मिला नहीं, वस्तु उधार बेची, हमारा स्टॉक जो है वो कम हुआ उधार बेचने से, लेकिन डेटर हमारे बढ़ जाएंगे उधार बेचेंगे तो। देखो हमारे पास क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000 की थी, 30,000 की, स्टॉक कम हुआ, माइनस में 30,000, स्टॉक को कम कर देना। और इधर एक और बनाओ, डेटर लिख दो। हमारे पास हमारे डेटर बढ़ गए कितने के, 40,000 के, वस्तुएं तो बेची 30,000 की और डेटर बढ़ गए 40,000 के। ये कैसे हो गया, देखो 30,000 वाली वस्तु 40,000 की बेचती तो 10,000 रुपये फायदा हुआ है, तो इधर 30,000 का स्टॉक कम करो, 40,000 हमें मिलेंगे तो 10,000 रुपया हमारा क्या बनेगा, हमारी कैपिटल बढ़ेगी, हमें बेनिफिट होगा, तो ये कैपिटल बढ़ जाएगी। पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को क्या किया, भुगतान किया, क्रेडिटर का को भुगतान किया, तो हमारा क्रेडिटर को भुगतान करने में एक तो कैश गया, घटा दीजिए कैश को, और किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज छोड़ देना, एक क्रेडिटर को कम कर देना 15,000 से, बाकी पीछे यूं का यूं। इस प्रकार से कंप्लीट क्वेश्चन हुआ हमारा, और बाकी तो इसका टोटल करना है बस। इस प्रकार से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन कंप्लीट किया स्टूडेंट्स, बाकी और अगली वीडियो के अंदर।